हेलो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। ये देखिए, मैं एक क्लास कर रहा था। ये क्लास करके मैं सो जाऊंगा और मिलूंगा आप सबको शाम को फर्स्ट स्लॉट में। तो वो लेक्चर करके मैं सो गया था। अब मैं फ़र्स्ट स्लॉट शुरू कर रहा हूँ शाम के 7 बजे मिडिवल हिस्ट्री से। मिडिवल हिस्ट्री में मुझे पढ़ना है 18 चैप्टर, क्लाइमैक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर फर्स्ट। तो मुग़ल एम्पायर फर्स्ट के बारे में मुझे अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ूंगा, जो कि मेरे टारगेट के हिसाब से मैंने बनाया है आज का। फिर मैंने ज्योग्राफ़ी उठाया। इसमें मुझे थर्ड चैप्टर का रिवीजन करना है, जो कि पॉपुलेशन कंपोजिशन था। इसे मैंने पढ़ लिया है। इसका रिवीजन करना है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप ज्योग्राफ़ी करना चाहते हैं तो आप 6 से लेकर 12th तक की ज्योग्राफ़ी कर लें। उससे ज़्यादा कुछ मत करें, कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं करें, क्योंकि 6 से 12th तक का ज्योग्राफ़ी बहुत ही इनफ होता है ज्योग्राफ़ी के लिए। फिर मैंने किया हिस्ट्री फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर, सेकेंड चैप्टर। इसका भी मैंने रिवीजन किया। इसको करने के बाद मैंने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अभी कर रहा हूँ यूनिट 7, जो कि 15 चैप्टर था मेरा। इमर्जेंस ऑफ गांधी, इरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस 1919 टू 1939। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब इसी में हुआ था। ये सब के बारे में मैंने पढ़ा। फिर मैंने उठाया वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में मेरा कुछ टॉपिक छूट गया था, तो वो मैं कवर किया। द कोर्स ऑफ द वार, ये सब मेरा छूटा हुआ था, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उस सिलेबस के हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने किया इसे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से तो क्वेश्चंस आते नहीं, आप सबको पता होगा अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज किए हैं तो। एथिकल इशूज़, फिर मैंने लेक्सिकन में 14 चैप्टर तक पहुँच गया हूँ मैं। एथिकल इशूज़ मैंने किया आज, जिसमें मेरा आधा हो पाया। आप सब देख रहे होंगे कि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग है। इसके बाद मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले ही, और फिर उसके बाद पढ़ता हूँ। उसको करने के बाद मैंने किया आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स। इसमें किया मैंने 5th चैप्टर का ही आधा किया था। 5 चैप्टर ही मैंने यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ से पढ़ना कॉइन्स ऑफ द वेस्टर्न सत्राप्स ऑफ द इंडो सिंथियंस। यहाँ से मुझे करना है आगे। 5th चैप्टर आज मेरा कंप्लीट हो गया है। कॉइन्स एशूड इन गुप्ता एज, ये सब गुप्ता एम्पायर, ये सब पढ़ने के बाद मैंने उठाया इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जिसमें मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा सारा टॉपिक कवर हो गया। 12 चैप्टर थे इसमें, मैंने सारे कर लिए हैं। अभी इसका रिवीजन करूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर से आज शुरू कर रहा हूँ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये इसमें 12th क्लास में ये 2 बुक है। दोनों में पहला चैप्टर पॉपुलेशन पे ही है, और दोनों में चैप्टर सेम है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा। फिर मैंने उठाया एटलस। एटलस में मैं इंडिया फिजियोग्राफी, ये चैप्टर अच्छे से किया, यूट्यूब से किया, और बुक का भी सहारा लिया, क्योंकि विदाउट कोई टीचर्स आप मैप को अच्छे से नहीं समझ सकते। फिर मैं चला गया था मार्केट, क्योंकि कुछ सामान मुझे लाना था मार्केट से। और फिर मैंने रास्ते में स्टिंग पिया, जो कि मेरा फेवरेट है ठंड में। फिर मैंने सेकेंड स्लॉट की शुरुआत कर दी थी, जो कि न्यूज़पेपर से था। न्यूज़पेपर में मैंने उठाया, न्यूज़पेपर आ गया था गाइस। न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हाईलाइटेड पोर्शन थे, आप लोग अभी हेडलाइंस देख लीजिए। इसके बाद मुझे अच्छे से मैंने किया। इसके बाद मैंने अच्छे से किया। आप लोग अभी हाईलाइटेड पोर्शन और हेडिंग्स देख लें। इसके बाद मैंने किया था, तो इसे लगा था मेरा 1 घंटे लग गया था। 1 घंटे मेरा डेली का लग जाता है, चाहे वो कितना भी न्यूज़ हो। और ज़्यादा दिन का होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि कभी कभी नहीं आता है इस पर। तो अभी 3 4 5 दिन से रेगुलर बेसिस पे आ रहा है। तो मैं, आप सब देख लीजिए, हेडलाइंस पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर, तो 4 अप्रैल का है ये देखिए हाईलाइटेड पोर्शन है। और ये इम्पोर्टेंट ही आता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते हैं तो कोई नीड नहीं है कि न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। आप मैगज़ीन पे भी रिलाय हो सकते हैं, आप मैगज़ीन भी फॉलो कर सकते हैं। कितने मैगज़ीन फॉलो किए थे तो उनका हुआ। फिर मैंने किया सेकेंड स्लॉट में भरत सिंह सर का लेक्चर। अभी मैं 2 दिन से भरत सिंह सर का लेक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पेंडिंग हो गया था, पेंडिंग में चला गया था, मतलब बैकलॉग लग गया था, इनका मैं नहीं कर रहा था। मुझे फिर शोभा रंजन मैम का पेंडिंग में चला जा रहा है, मतलब बैकलॉग लग रहा है, उनका भी मुझे करना है। तो 2 लेक्चर मैंने इनका किया जो कि 2.5 घंटे का था, तो इसमें ही टाइम चला गया। फिर मैंने आज उठाया सी सेट में मैंने आज पैसेज सॉल्व किया। पैसेज बहुत ही डिफ़िकल्ट आता है गाइस, जल्दी आंसर नहीं आता। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ा कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपको पैसेज सॉल्व करने में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं पैसेज का। तो मैंने इसमें 10 पैसेजेस किए थे, तो 10 पैसेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो क्वेश्चंस मेरे जल्दी आंसर नहीं आते थे, तो धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आप टाइम देख सकते हैं सेकंड स्लॉट की समाप्ति होने के बाद 2:17 हो रहा है। अभी मेरा सेकंड स्लॉट ही कंप्लीट हुआ है। अब मैं शुरुआत करूँगा थर्ड स्लॉट की, जो कि सुबह तक चलने वाला है, लगभग 6 बज जाएगा। फिर मैंने उठाया इंडियन पॉलिटी, जो कि एम लक्ष्मीकांत, बहुत ही फेमस बुक है, सभी कोई फॉलो करते हैं। इसमें मुझे करना है DPSP चैप्टर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वाली चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना है अच्छे से, क्योंकि इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है और मुझे आज हाईलाइट करना है इम्पोर्टेंट और अच्छे से पढ़ना। फिर मैंने उठाया इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको पढ़ने के बाद आज मैं इसमें पढ़ूँगा इंडिया रिलेशनशिप विथ म्यांमार। म्यांमार के साथ कैसा रिलेशन है इंडिया का, वो मैंने किया। फिर आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज़ आसियान। आसियान इज़ एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ 10 स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया फॉर्म्ड इन 1967 डेट एस्पायर टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड बहुत कुछ था। तो उसको करने के बाद मैंने किया गवर्नेंस इन इंडिया, जो कि पब्लिक पॉलिसी 5, जो कि 16 चैप्टर में आज करने वाला हूँ। 16 चैप्टर पब्लिक पॉलिसी 5। ये पब्लिक पॉलिसी बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी एक चैप्टर में गवर्नेंस इंडिया का करते जा रहा हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में उठाया मैंने, जो कि आज 8 चैप्टर मुझे करना है। 8 चैप्टर लोकल गवर्नमेंट्स। ये देखिएगा, इस मेरा बुक फट गया है ये, इसे मैंने 2 बार पढ़ा, ये मैं तीसरी बार इसे पढ़ रहा हूँ, तो तीसरी बार में ही फट गया है। कोई नहीं, इसे अच्छे से चिपकाना पड़ेगा और इसको बहुत बार पढ़ना है, क्योंकि 11th क्लास की NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब।